कथा सुनना तो बहुत अच्छी बात है, पर दुर्गुण को लेकर सुनेंगे तो फिर उल्टा प्रभाव पड़ जाता है। अच्छा, अगर मैं स्थूल रूप से आपसे पूछूं राम जी को वनवास क्यों हुआ, तो आप किसको दोष दोगे? आप ये कहोगे ना कि कैकेयी ने वर मांगा था और 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था, तो आप दोष किसको दोगे? लेकिन अगर आप यही प्रश्न मेरे से पूछो कि महाराज वनवास क्यों हुआ, तो मैं यही कहूंगा कि एक आदमी ने गलत कथा सुन ली थी। अगर उसने कथा नहीं सुनी होती तो राम को वनवास नहीं होता। तो वो कथा सुनना अच्छी बात है कि नहीं, पर उसने सुनी जो कुपात्र ने। तो कुपात्र का कथा सुनना भी कभी कभी उल्टा प्रभाव दिखता है। कथा तो अच्छी चीज है, जो जीवन की व्यथा मिटा दे वो कथा, लेकिन कथा सुनने की पात्रता तो होनी चाहिए ना। वो कुपात्र ने सुन ली। अच्छा, वो कुपात्र कौन है जिसने कथा सुनी? जानते हो कौन है? दहेज में आई थी दशरथ जी के साथ। समझ गए कि नहीं? है कैकेयी मैया। तो कैकेयी मैया के साथ दासी बन के आई थी दहेज में। पुराने जमाने में ना बेटी को दहेज देते थे ना, तो दास दासी भी देते थे, हाथी घोड़े के साथ साथ। हाँ, कि ले जाओ इन्हें भी, हमारी आफत को तुम ले जाओ। तो ये आफत वहां से आई थी, और अब चूंकि माँ के संग आई तो सब मौसी मौसी बुलाते। तो भरत जी, राम जी, लखन जी सब मौसी तो बुलाएंगे। तो ये इस मौसी ने कथा सुनी। अब अयोध्या में जो कथा होती थी वो कथा कौन सुनाते? वशिष्ठ जी। और नीचे बैठते कौन? महाराज और उनकी महारानियां। और चरणों में बैठते कौन? चारों लल्ला। लेकिन ये जो मौसी थी ना, ये सबसे आगे बैठती, अधिकार जताती, मैं सबसे सीनियर हूं। और गुरुजी जब कहते ना समझे, तो बाकी लोग तो एक बार कहते समझ गए, वो 3 बार कहती समझ गई समझ गई समझ गई, आगे बताओ। ये ज्यादा समझदार लोग जो होते हैं ना, इनसे बड़ा डर लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कुछ लोग आवश्यकता से ज्यादा समझ लेते हैं। जितना समझाते हैं उतना समझना चाहिए, ज्यादा नहीं समझना। लेकिन इस मंथरा ने ज्यादा समझ ली, और ये मंथरा कथा नहीं सुनती तो राम को वनवास ही नहीं होता। वो कथा गलत सुन ली, क्योंकि वशिष्ठ जी ने उस दिन 2 बहनों की कथा सुनाई थी। संक्षेप में बता दूं, दोनों बहन कौन है? एक बहन का नाम है कद्रू, और एक बहन का नाम है बिंता। ये कद्रू बिंता आप जानते होंगे, एक सूरज के वाहन, सूरज के रथ का वाहन है ना। उसका नाम है अरुण, है ना। अरुण, गरुण, यानी एक तो गरुड़ की माँ। बिंता कौन है? गरुड़ की माँ। और कद्रू कौन है? सर्पों की माँ। अच्छा, दोनों सगी बहनें थी, लेकिन शादी एक ही ऋषि से हुई, तारकशधारी कश्यप ऋषि से। यानी एक पति की पत्नी है दोनों। लेकिन एक समस्या हो गई। बड़ी बहन बड़ी सीधी और सरल, और जो छोटी बहन बड़ी कपटी और ईर्ष्यालु। कौन? कद्रू, सांपों की मां। उसने सोचा कि जिंदगी भर मुझे छोटी 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 करके बोलती है, अब तो मैं बराबर की हो गई हूं, क्योंकि तू भी उसी की पत्नी, मैं भी उसी की पत्नी, अब काहे की छोटी? अब तो तू भी महारानी, मैं भी महारानी। तो एक दिन कहा, जीजी। बोले हाँ बहन। बोले जीजी एक बात बताओ, मैं आज हम दोनों मिलके खेल खेले। बोले क्या? बोले जीजी एक घर में 2 महारानी अच्छी नहीं लगती, क्या तो आप महारानी बनो, क्या मैं बनूं? तो बोले अरे तो हम दोनों बहनें ही तो हैं। बोले ना जीजी, ये दो का खेल ठीक नहीं है, महारानी तो एक ही अच्छी लगती है। हाँ, हम दोनों में से या तो आप महारानी बनोगी तो मैं दासी नौकरानी बनूंगी, और क्या फिर मैं महारानी बनूं तो तुम दासी बनोगी। अरे बोले ऐसा क्या? अच्छा तो क्या खेल है? बोले जीजी मैं एक प्रश्न पूछूंगी, आप उत्तर दोगी। अगर आपने सही उत्तर दिया तो आप महारानी, और मैंने दिया तो मैं महारानी, और जो हारेगा नौकरानी।
अच्छा बता तो क्या प्रश्न पूछेगी? बोले जी तो पूछ लाऊं? बोले हाँ। बोले अब ही ना है नक रात होन दो, प्रश्न रात में पूछूंगी, उत्तर सवेरे दीजो। अच्छा चलो ठीक है, रात होन दो। तो रात हो गई तो छोटी बहन ने बड़ी बहन से प्रश्न किया। बोला जी एक बात बताओ, आपने जो आपका लल्ला है ना, का नाम है बाको? अरुण। वो जो सूरज को रथ चलावे, तो आपने अगर कबू सूरज को रथ देखो हो तो जी बताओ, वह रथ में जो घोड़े लगे भये हैं? बोले हाँ वो 7 घोड़े लगे। बोले ना गिनती ना पूछ रही मैं तो जी पूछ रही कि बिन रथ में जो घोड़े लगे भये हैं, बिन घोड़ों के पूंछ का रंग क्या है? क्या पूछा? घोड़े का रंग नहीं पूछा, घोड़े के पूंछ का रंग क्या है, ये प्रश्न है। अरे बोले जी कोई पूछवे की बात है जी, तो मुझे पता है। अरे सफेद घोड़े हैं तो पूंछ भी सफेद ही होगा। बोले जी अवई ना है, तुम सवेरे सोच के बताई दीजो। बोले ठीक है, मेरा उत्तर तो बदलेगो ना है, मेरा जवाब तो अभी भी सफेद है, सफेरे भी सफेद ही रहेगो। लेकिन जो कपटी होते हैं ना, कपटी लोगों को ना, अच्छा आपको मालूम है रात में 4 लोगों को नींद नहीं आती। कौन कौन? नंबर 1 रोगी। तो रोगी जो पेशेंट होगा, मरीज, वो कुछ भी खांसेगा, घर वालों को भी जगाएगा। नंबर 1 रोगी। नंबर 2 भोगी, भोग के लिए जगता है। और नंबर 3 योगी, वो भी योग निद्रा में भजन करता है, समाधि में है, वो सोता नहीं है, समाधिस्थ होते हैं। और नंबर 4 होते हैं कपटी, ईर्ष्यालु, क्या बोलते, जलने वाले। हमारे ब्रज में बोलते पजरने वाले, जो दूसरे को देख के, दूसरे की उन्नति देख के पजरते, इनके घर में देखो हाय राम है, 1 साल में 4 गाड़ी ले आए, न जाने कौन सी नंबर 2 की, देखो कितने बड़ा मकान बना लियो है। तो ये दूसरे को देख, मतलब दूसरे की उन्नति उनको पचता नहीं है, मैंने अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। तो ये 4थे नंबर वाले भी नहीं सोते, रात में प्लानिंग करते रहते कि अगले दिन क्या करना है। उसी प्रकार छोटी बहन को नींद नहीं आई, क्यों? उसने योजना बनाई, रात्रि में अपने पुत्रों का आह्वान किया। उसके पुत्र कौन? सर्प। सर्पों को कहा बच्चों अपनी माँ की एक सेवा करोगे? बोले माँ शरीर की चमड़ी उधेड़ के तुम्हारी जूती बना दें तो भी कम है, हम तुम्हारे पुत्र हैं, तुम आदेश करो, कहा करें हम? बोले तुम केवल एक ही काम करो बेटा, अपनी माँ की आखिरी सेवा करो। क्या? बोले बेटा सूरज के रथ में जाओ और रथ में जो घोड़े लगे भये हैं उन घोड़ों के पूंछ में जाके लिपट जाओ। अब तुम काले काले सांप लिपटोगे तो दूर से मेरी बहन देखेगी तो सफेद पूंछ भी कैसी लगेगी? काली। एक बार ये शर्त हार जाए, बस एक बार ये नौकरानी बन जाए, बस मेरे छाती को ठंडक मिल जाए। हाँ, जलने वालों को ये अच्छा लगता है। बस फिर क्या था, रात्रि में गए और लिपट गए। सवेरे दोनों बहनों ने देखा तो पूंछ तो रंग तो काला है। बोले जी शर्त हार गई हो, अब कि मैं महारानी और तुम नौकरानी, आज से देख लो जी बुरा मत मानियो। हाँ तो अब तुम ऐसा करो, मेरी सेवा करो, पहले तो झाड़ू लगाओ, मतलब जितने भी नौकरानी के काम सब सौंप दिए। एक दिन गरुड़ ने आकर देखा मेरी माँ तो नौकरानी के रूप में सेवा कर रही है। गरुड़ को अच्छा नहीं लगा। माँ तेरे चरणों की सौगंध खाता हूं, और मेरी मौसी ने छल कपट करके और उसके बच्चों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए जो दुष्कर्म किया है, मैं वचन देता हूं जब तक जीवित रहूंगा चुन चुन कर एक एक को खाता रहूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण।
ये मेरे आहार होंगे, छोड़ूंगा नहीं इन्हें। और तब से गरुड़ में और सर्प में, देखा होगा आपने, नहीं देखा तो डिस्कवरी चैनल पर देख लेना, ऊपर से आते हैं और ऐसे चोंच में दबा के ले जाते हैं। और ये झगड़ा अभी भी चल रहा है। अब कथा तो महाराज वशिष्ठ जी ने कथा सुना के, कथा का सार क्या कि जीवन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों बहन ईर्ष्या नहीं करती तो प्रेम से रहते कि नहीं। तो हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। तो चारों भाई ने अलग अलग शिक्षा ली। राम ने क्या शिक्षा ली? भगवान राम ने शिक्षा ली कि हमें इंद्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आंखों से जो दिखता है कभी कभी होता नहीं है, कानों से जो सुनाई देता है कभी कभी होता नहीं है। लेकिन दोनों बहनों ने आंखों से देखा और मान लिया कि घोड़े के पूंछ का रंग काला है। कम से कम शास्त्र में पलट लेते, किसी ऋषि मुनि से पूछ लेते, भाई निर्णय किसी से करा लेना चाहिए। तो हमें किसी की सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करें, अपितु किसी गुरु से पूछें अथवा शास्त्र से पूछें। है प्रमाण कौन? शास्त्र। या तो शास्त्र प्रमाण है या कोई गुरु प्रमाण है, कोई शंकराचार्य प्रमाण है। हमारे भारत के महान संत, जो संतों की परंपरा है, गुरु परंपरा है, चार वैष्णव परंपरा होते हैं। उन चार वैष्णव में से किसी भी परंपरा के किसी प्रामाणिक गुरु के चरणों में जाके पूछ लीजिए, उत्तर मिल जाए। लेकिन इन दोनों बहनों ने ऐसा नहीं किया। और नंबर 2, भरत जी ने क्या सीखा? भरत जी ने सीखा अगर माता पिता कितने भी आदरणीय हों, यदि शास्त्र के विरुद्ध कोई आचरण करे तो हमें माँ बाप का समर्थन नहीं करना चाहिए। अब बाप अगर शराबी हो और शराब के नशे में घर पे आके बोले, ए लड़के यहाँ अपनी माँ का गला काट दे, बोले क्या कह रहे हैं पिताजी? बोले हाँ तू मेरा परशुराम बन। उसने अपनी माँ का गला काटा कि नहीं बाप के कहने से? हाँ तो मैं तेरा बाप हूं, काट। बोले पिताजी, उनके पिताजी तुम्हारी तरह ठर्रा थोड़ी पीते थे, तुम्हारी बात मैं कैसे मानूं? नहीं मान सकता। तो कलयुग में ऐसे माता पिता की बात नहीं माननी चाहिए जो स्वयं पतित हो, जो स्वयं धर्म का पालन न करे। यदि धर्म का पालन करे तब तो ठीक, पर यदि बाप माता पिता खुद ही अधर्म कर रहे हैं, अब बाप बीड़ी पी रहा है और तम्बाकू रगड़ रहा है और बेटे से कह रहा है बेटा तुम मत खाना, तो ऐसे कैसे हो सकता है? रगड़ तो तू भी रहा। तो जो काम माता पिता करे वो बच्चे जरूर करते हैं, जो माता पिता ना करे तो बच्चे नहीं करेंगे। अब माँ बाप सुबह 10 बजे तक ठाट सो के उठे और बोले बच्चों को 4 बजे उठ जाओ, तो बच्चे कैसे उठेंगे? माँ बाप को उठ के दिखाना पड़ेगा, एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। पहले 4 बजे आप उठो, आपकी दिखाती कि बच्चे उठेंगे, है ना? तो घर में नियम कानून अगर बनाना है तो पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा। इसलिए भरत जी ने कैकेयी को कभी मां नहीं कहा, याद है ना? जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोट बैरिसम यद्यपि परम सनही। जिसको राम प्रिय न हो, मैं ऐसी किसी स्त्री को अपने मां नहीं कह सकता। तो राम जी समझ गए कि ये भविष्य में जो होगा अभी से इसके लक्षण दिख रहे हैं। और शत्रुघ्न ने क्या सीखा कि जो छोटा है उसे मौन रहना चाहिए, बड़े से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। अगर छोटा चुपचाप सेवा करे तो कभी बड़े और छोटे के बीच में संघर्ष ना हो। देखो आजकल घर घर में भाइयों में आपस में कलह होता है, क्यों? क्योंकि छोटे जुबान लड़ाते हैं बड़ों से और बड़ों को सुनने की आदत होती नहीं, क्योंकि वो तो शासन करेगा, बड़ा है, भगवान ने उसे बड़ा बनाया, वो सुनेगा क्यों? बड़ा तो सुनने के लिए, बड़ा सुनाने के लिए होता है, छोटा सेवा करने के लिए होता है और लूटने के लिए होता है। तन से, धन से, रुपए से, पैसे से जो छोटे होते लूटते हैं, बड़े लुटाते। बड़ों का काम है लुटाना, लेकिन छोटे बहस न करें, क्योंकि झगड़े की सृष्टि होगी बहस से। जब आप बहस करोगे तो झगड़ा होगा। तो इसलिए शत्रुघ्न ने कहा अगर छोटी बहन बड़ी बहन से शर्त लगाती नहीं, बहस करती नहीं तो झगड़ा होता ही। ये शिक्षा मैंने ली। और इसलिए रामायण में आपने देखा होगा सबके डायलॉग मिलेंगे।
शत्रुघ्न का कोई डायलॉग नहीं मिलेगा। पूरी रामायण में शत्रुघ्न को बोलते सुना आपने? पूरी रामायण में एक डायलॉग बोला सिर्फ, वो भी जब आ गए, कब? लवणासुर को मारने के लिए जब जाते हैं, भैया जाऊं बस। और कुछ है ही नहीं स्क्रिप्ट में। उसकी स्क्रिप्ट बेचारी की मौन है? पूरी रामायण में आप देखना, रामायण का भी प्रसारण हुआ, आप देखना, कोई डायलॉग है ही नहीं। हाँ होगा क्या, तू छोटा तेरी इससे में है क्या? तेरे से बड़ा 3 भाई है तो तेरे लिए कुछ नहीं, तू प्यार लूट ले और सेवा कर। लेकिन मैंने लक्ष्मण का नाम तो लिया ही नहीं। क्यों जी? आपने अभी अभी ध्यान दिया? मैंने राम जी का नाम लिया, भरत का नाम लिया, शत्रुघ्न का नाम लिया, ले लक्ष्मण जी ने क्या सीखा ये तो बोला ही नहीं, आपने पूछा भी नहीं। और लक्ष्मण जी सबसे आखिर में क्यों? वैसे भी उनका नाम शेष है, जो आखिर में बचे उसी को तो शेष कहते हैं। देखो लक्ष्मण जी से पूछा तूने क्या सीखा? लक्ष्मण जी बोले भाई मैं तो उस गरुड़ को ढूंढ रहा हूं, मुझे एक बार मिल जाए तो उससे पूछूंगा कि मां का दूध पिया हो। मैंने सुना है कि तू छोटे छोटे सांपों को मार मार के खाता है, मां का दूध पिया हो तो एक सांप इस धरती में ऐसा भी है कि जिसको खाना तो बहुत दूर की बात है, तो उससे आंखें मिला भी नहीं सकती। तो राम जी बोले भाई ये कौन सा सांप है? लक्ष्मण जी बोले भैया एक सांप है ना, आप भूल गए? एक सर्प ऐसा है जिसको एक गरुड़ तो क्या 1,00,000 गरुड़ का भी डर नहीं है। बोले क्यों? बोले क्योंकि भैया वो आपके चरणों से लिपटा रहता है। समझ गए कि नहीं? कौन सा सांप? शेषनाग। किसके बारे में बोल रहे हैं? अपने ही बारे में। अरे लक्ष्मण जी कौन है? शेषनाग के ही अवतार तो हैं, और शेष शैया पर भगवान सोते हैं और उन्हीं शेष भगवान नारायण के चरणों से लिपटे रहते हैं। दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भ्राता, हे मेरे भाई, मैं उद्घोषणा करना चाहता हूं, सुनो 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 दुनिया वालों, जीवन में पाप करो या पुण्य करो, दोनों ही स्थिति में राम जी के चरणों को छोड़ना मत। यदि तुम राम के चरणों से लिपट गए तो फिर तुम्हें किसी का भी भय नहीं। इसलिए भगवान आपका छोटा भाई लक्ष्मण किसी गरुड़ से नहीं डरता, क्योंकि मुझे अपने पर नहीं, मुझे आपके चरणों पर भरोसा है। हे नाथ, मुझे अपने चरणों से कभी दूर न करना। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।